आप बॉलीवुड में एक सफल एक्टर बनना चाहते हैं तो कई बार ये क्वेश्चन भी माइंड में आता होगा, तो फिर आखिर ज़्यादातर लोग यहाँ पर आकर फेल क्यों हो जाते हैं, स्ट्रगलर क्यों बन जाते हैं, क्यों उनको सफलता नहीं मिलती। मैंने खुद ही बहुत सारे वीडियोस में, वर्कशॉप में और अपनी एक्टिंग क्लासेस में बताता हूँ कि 95% लोग यहाँ पर फेल्यूअर्स हैं, मतलब उनको कभी भी चांस नहीं मिल पाता, और सिर्फ 5% लोग यहाँ पर सक्सेसफुल हैं। तो ऐसा क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है दोनों में? दोनों ही एक्टर बनने आए थे, उसके बाद भी कुछ लोग, बहुत कम परसेंटेज के लोग सक्सेसफुल एक्टर बन पाए और बहुत बड़े नंबर के लोग यहां पर कभी भी सक्सेसफुल एक्टर नहीं बन पाए। ये क्या डाउट है, ये क्या क्वेश्चन है और इसके क्या आंसर हैं, यही बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। मुझसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर करके बार बार एक ही क्वेश्चन पूछा है कि सर, आप बोलते हो बॉलीवुड में आना आसान है, बाकी सब लोग बोलते हैं मुश्किल है, और उसके बाद हमने भी देखा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर असफल हैं, बहुत सारे लोग स्ट्रगलर हैं, लाखों लोग रोज स्ट्रगल कर रहे हैं, और आप कहते हो कि भाई सक्सेस मिलना आसान है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है इसलिए कि जो भी मैं कहता हूँ वो मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ। मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। जब 2001 में आया था तो मैं भी यहाँ किसी को नहीं जानता था, लेकिन उसके बावजूद मैंने फिल्म इंडस्ट्री के हर डिपार्टमेंट में काम किया। मतलब जब चाहा एक्टिंग की थोड़े दिन के लिए, क्योंकि मुझे बनना था फिल्म मेकर। फिर मैंने डबिंग की, फिर मैं डबिंग का डायरेक्टर बना, फिर मैंने राइटिंग की, उसके बाद मैं असिस्टेंट डायरेक्शन में गया। और जो मैं प्लान लेकर आया था दोस्तों कि मैं 5 साल बाद अपनी पहली फीचर फिल्म बनाऊंगा, वो सपना मेरा चौथे साल में ही पूरा हो गया। 5वें साल तो मैंने वो फिल्म रिलीज भी कर दी, फिल्म वाइफ है तो लाइफ है। हालांकि फिल्म बहुत अच्छी नहीं चली, बहुत छोटी सी फिल्म थी, लेकिन उससे यह साबित हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री में पोटेंशियल तो बहुत है। लेकिन फिर आखिरकार मैंने भी देखा कि मेरे साथ के बहुत सारे लोग जो सो कॉल्ड मेरे साथी उस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे थे, वो आज भी या तो स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर उसमें से ज़्यादातर अब वापस जा चुके हैं। कुछ कम ही लोग बचे हैं जो आज भी मैं उनको देखता हूं तो कभी कभी घूमते हुए दिख जाते हैं, लेकिन आज भी वो सफल नहीं हो पाए। और बाकी लोग तो घर वापस चले गए, क्योंकि क्या करेंगे, आपको ज़िंदगी जीनी है, सर्वाइव करना है, तो कोई ना कोई तो काम करना पड़ेगा। तो ये सब सुन के आपका डर और बढ़ रहा होगा। तो मैं आज आपको अपने अनुभव के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर वो बताऊंगा कि कैसे मैं सक्सेसफुल हुआ। अगर मैं हो सकता हूं तो आप भी हो सकते हैं, हर कोई हो सकता है। क्या फ़र्क होता है उन 5% सक्सेसफुल लोगों में और 95% असफल लोगों में, वो मैं बताऊंगा आज के वीडियो में। तो एंड तक देखिएगा, आज आपके सारे डाउट दूर कर दूंगा ताकि कभी भी आपको कोई भी डर ना लगे। जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूं उसको आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने इंप्लीमेंट नहीं किया तो सफलता नहीं मिलेगी। इंप्लीमेंट किया, एक्शन लिया, तो ही सफलता मिलेगी। हम जब यहाँ पर अपनी एक्टिंग क्लासेस लेते हैं मुंबई में या फिर ऑनलाइन क्लासेस में भी, अब काफ़ी सारे बच्चे काम कर रहे हैं। और आज अगेन, जैसा मैंने कहा है कि आजकल रेगुलर ये खुशी मिलती रहती है। आज भी एक स्टूडेंट ने आके मिठाई खिलाई कि मेरे को एक भोजपुरी फिल्म में काम मिल गया रवि किशन के साथ। ये इसलिए हो पा रहा है कि मैं एक्टिंग क्लास में हमेशा सक्सेसफुल एक्टर के माइंडसेट पे जोर देता हूँ कि एक्टिंग स्किल को तो सीखना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना है, आपको अप्रोच में स्ट्रांग होना है, तो आपको काम जरूर मिलेगा। अब जल्दी से एक एक करके मैं पॉइंट बताता हूँ। नंबर 1 पॉइंट है कि जितने भी हम लोग एक्टर बनना चाहते हैं, आप लोग जो भी प्लान करें, उनके दिमाग में होता है कि एक्टर बन जाएंगे तो बहुत सारा पैसा आएगा, बहुत सारा नाम हो जाएगा, हमारी पहचान हो जाएगी, बड़े गाड़ी हो जाएगी, एक बड़ा घर हो जाएगा, बहुत सारे फैंस होंगे, बहुत प्यार मिलेगा, बहुत दौलत शोहरत हमारे आसपास होगी। ये हमारे माइंड में होता है। जल्दी से अपने माइंड में क्वेश्चन पूछिए, क्या ये आपके माइंड में है? राइट, 100% यही होगा, जबकि ऐसा एक्टर को नहीं सोचना चाहिए। ये तो रिजल्ट है आपकी सक्सेस का, क्योंकि अगर आपको सफलता मिली तो उसके बाद आपका नाम होगा, आपके पास दौलत होगी और आपके पास उसकी शोहरत होगी। लेकिन अगर आपको काम ही नहीं मिला तो ये कैसे होगा? तो आज आपकी स्थिति क्या है? आज आपके पास काम नहीं है, तो इन चीज़ों को माइंड से अलग करिए, इन बातों पर ध्यान मत दीजिए। तो किस पर ध्यान दीजिए? आपको ध्यान देना है कि भाई मेरे को काम कौन देगा। एकदम क्लियर सुनिए, मुझे काम कौन देगा? मुझे काम देंगे कास्टिंग डायरेक्टर्स, मुझे काम देंगे डायरेक्टर्स, मुझे काम देंगे प्रोड्यूसर। तो मेन आज से आपका टारगेट, आपका पूरा फोकस होना चाहिए इन तीनों की तरफ, इसके अलावा कहीं भी नहीं। क्योंकि ये 3 लोग जब आपको काम देंगे, अच्छा काम देंगे, बार बार काम देंगे, लगातार काम देंगे,
तब जाके आपका कोई काम रिलीज होगा और फिर आपको ऑडियंस मिलेगी, ऑडियंस आपको पसंद करेगी तो आपका रेट कार्ड बढ़ेगा, आपकी और शोहरत बढ़ेगी और दौलत बढ़ेगी। तो ये वाइस वर्सा है। तो अपने माइंड से आज से ऑडियंस का ख्वाब जो है उसको अलग करिए और रियल दुनिया में आके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर को अप्रोच करना शुरू कीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो ये फर्क ला देता है वो ये कि 95% लोगों को ऑडिशन के बारे में डिटेल जानकारी ही नहीं होती और 5% को पूरी जानकारी होती है। इसलिए उनको बहुत कम समय में काम मिलना शुरू हो जाता है, इसलिए उनको बार बार काम मिलना शुरू हो जाता है। जैसे जो आज मैंने आपको स्टूडेंट का जिक्र किया, अभी तो उनका कोर्स चल ही रहा है, अभी तो 1.5 महीना ही हुआ है, उसके बाद भी काम मिल गया, क्योंकि एक्टिंग स्किल के साथ साथ उनको अप्रोच भी सिखाई जा रही है, ऑडिशन पर भी भेजा जा रहा है, वो भी सारी चीज़ें मालूम है। तो वो सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं, तब जाके काम मिलता है। सिर्फ एक्टिंग आने से काम नहीं मिलता है, बल्कि जो 95% लोग हैं जो फेलुअर हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, वो सोचते हैं सिर्फ बस ऑडिशन देना है, जाके सिर्फ डायलॉग बोलना है, सिर्फ लाइनें बोल देना ही अगर एक्टिंग होता तो फिर सभी लोग यहाँ पर पास हो जाते हैं। वो उसकी डेप्थ को, गहराई को नहीं समझ पाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि मैं जाके मोनोलॉग बोल तो रहा हूँ, लेकिन ना तो उसमें मेरे इमोशनल एक्सप्रेशन आ रहे हैं, ना मेरी बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर है, मैं एकदम टाइट खड़ा होकर बोल रहा हूँ। उसके बाद आप कैसे सोच सकते हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी? उनको ये लगता है ऐसे ऑडिशन देते देते ना हम एक्टिंग सीख जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो ऑडिशन तो सभी लोग दे रहे हैं, फिर सभी लोग एक्टिंग सीख जाते। ऐसा कभी भी नहीं होगा, इस भुलावे में ना आए। हाँ, एक्टिंग सीखने के साथ साथ ऑडिशन देना जरूरी है, क्योंकि दोनों जगह का एक्सपीरियंस आपको मिलने लग जाता है। तो ऑडिशन के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि भाई कहाँ कहाँ होते हैं, मैं कैसे सर्च करूँ, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। स्पेशली मैं 3 दिन की इसमें ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप करता हूँ, जिसमें मैं डिटेल में बताता हूँ कि आपको कास्टिंग डायरेक्टर से कैसे नेटवर्किंग करनी है, आपको यहाँ पे फ्रेंडशिप कैसे सर्कल अपना बिल्टअप करना है। आपको ऐसी ऐसी टेक्निक उन 3 दिन की क्लास में हम सिखाते हैं, जिससे कि आपके पास ऑडिशन की इंफॉर्मेशन एकदम बारिश की बौछार की तरह टपकना शुरू हो जाती है। क्योंकि अब आपके पास नंबर ऑफ सोर्सेज ज़्यादा होंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी और आप अच्छे से परफॉर्म करके आएंगे तो काम तो मिलना तय है। इसलिए ऑडिशन को बहुत सीरियसली लीजिए। ऑडिशन में कैसे मेल करना है, कैसे व्हाट्सअप करना है, ये सब आपको सीखना चाहिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, पूछिए सपोर्ट टीम से कि कब है नेक्स्ट बैच। आप ऑनलाइन अपने घर से, अपने शहर से ही उसको कर सकते हो, उसमें आपको मुंबई आने की, खर्चा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। तीसरी जो गलती होती है वो है जल्दबाजी में फैसला लेना। जल्दबाजी में फैसला लेना मतलब कि चलो एक्टर बनना है, चलो चलते हैं, सबसे सुना हुआ है कि ऑडिशन देना, चलो ऑडिशन देने चलते हैं। अब आपको सारी डिटेल नहीं मालूम, जो मैंने पॉइंट नंबर 2 में बोला। अब गए हम ऑडिशन देने और उन्होंने बोला कि भाई आपके पास आर्टिस्ट कार्ड है क्या? तो हमें लगा यार आर्टिस्ट कार्ड ज़रूरी है, क्योंकि एसोसिएशन का मुंबई में काम करना है। तो हमने बोला नहीं है, उन्होंने बोला इसको बना लो। अब आप फेक लोगों के चक्कर में फंस गए। अब आपको कुछ नहीं मालूम है, उन्होंने बोला अच्छा पोर्टफोलियो है, तो आपने बोला नहीं पोर्टफोलियो नहीं, पोर्टफोलियो तो ज़रूरी है। आपको लगता है कि ज़रूरी है, क्योंकि बताने वाला फ्रॉड है और आपको जानकारी नहीं है, तो आप फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते हैं। मैंने आर्टिस्ट कार्ड पर, पोर्टफोलियो पर डिटेल में वीडियो बनाया, बिल्कुल देखिएगा और किसी को भी कभी भी इस नाम पर पैसे मत दीजिएगा। फिर कई बार आप जाते हैं लोगों के पास, वो बोलते हैं कि भाई हम आपको काम क्यों देंगे, जब तक आप हमारे रजिस्टर्ड मेंबर नहीं बनोगे, 3000 5000 का रजिस्ट्रेशन नहीं लोगे, हम आपको क्यों काम देंगे। लॉजिकली आपको ठीक भी लगता है कि हाँ यार ये सही है, और आप जाके पैसे दे देते हो, क्योंकि आपके पास जानकारी नहीं है कि कभी भी कोई कास्टिंग एजेंसी पैसे नहीं लेती। मैंने कास्टिंग डायरेक्टर्स के बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए, उनको डिटेल में देखी, थंबनेल शेयर कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी दूंगा। इन सब वीडियो को देखकर अच्छे से सीखिए, कभी भी फ्रॉड लोगों के चक्कर में मत फंसिए, क्योंकि अगर आप फ्रॉड लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं तो आपके पास जो अमाउंट था सर्वाइवल के लिए वो खर्च हो गया। दूसरा, आपका फिल्म इंडस्ट्री से भरोसा उड़ जाता है और फिर कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होकर आप भी वापस लौट जाते हैं और ऑडिशन देना बंद कर देते हैं। ये गलती कभी मत करिए। इसलिए मैंने कहा कि ऑडिशन के बारे में आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि कभी भी कोई आपका समय और पैसा बर्बाद ना कर सके। चौथा पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है, और तकलीफ की बात यह है कि ज़्यादातर लोग इस पर उतना मंथन नहीं करते, इस पर उतना सोचते नहीं। वो ये कि आज आपको आज के आज एनालाइज करना है। मैं आपको टास्क दे रहा हूँ कि क्या वाकई आपको एक्टिंग आती है, मतलब आपको अपने बारे में सोचना है, क्या वाकई मुझे एक्टिंग आती है या मुझे लगता है कि मुझे एक्टिंग आती है। दोनों बातों को बहुत गहराई से समझिएगा दोस्तों। क्या मुझको एक्टिंग आती है ऐसे मुझे लगता है या वाकई मुझे एक्टिंग आती है। अगर आपने कभी भी कहीं एक्ट नहीं किया है, कहीं परफॉर्म नहीं किया है, अपना कोई ऑडिशन वीडियो परफॉर्म करके किसी को दिखाया नहीं है, तो हो सकता है कि आप इस ट्रैप में फंसे हो कि आपको लगता है कि आपको एक्टिंग आती है।
क्योंकि कभी आपने परफॉर्म किया ही नहीं किसी के सामने। तो प्लीज़ इस डाउट को दूर करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगा उसके बाद जब आपने परफॉर्म किया। और अगर आपको लगता है कि नहीं वाकई एक्टिंग आती है, आपने पहले परफॉर्म भी किया है स्कूल में, कॉलेज में, शॉर्ट फिल्म्स में, तो अपने शहर में रहते हुए ही पहले कुछ मोनोलॉग रिकॉर्ड करके आप उसको यूट्यूब पर डालना शुरू कीजिए और उसके बाद खुद देखिए, आपको समझ में आएगा कि वाकई आपकी एक्टिंग कितनी तैयार है। ये मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ जल्दबाजी में फैसला ना लें, क्योंकि मैं यहाँ मुंबई में आने के बाद बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस को देखता हूँ जिनको ख्याल में लगता था कि उनको एक्टिंग आती है, लेकिन असल में उनको एक्टिंग नहीं आती और यहाँ पर फिर वो भटकते रह जाते हैं। उनको समझ ही नहीं आता क्यों हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका या तो डिक्शन खराब होता है या फिर उनका लैंग्वेज का पैटर्न खराब होता है, हिंदी शुद्ध नहीं होती और उनको एक्टिंग का एक्सप्रेशन उतने अच्छे से नहीं आते। तो थोड़े दिन बाद क्या होता है, ऐसे ही लोग बाद में फिर आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं, कुछ और जॉब करने लग जाते हैं, क्योंकि पूरी तैयारी से नहीं आए थे। तो देखिए पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है 360 डिग्री घूम गई। आए तो थे बनने एक्टर, लेकिन उसकी तैयारी नहीं थी, लेकिन हमको लगता था कि हम तैयार हैं। अब आ गए यहाँ पे, पैसे भी खर्च हो गए, जाएंगे तो मजाक उड़ेगा, उस चक्कर में हम वो काम करने लग जाते हैं जो एक्चुअली हम करने यहाँ पर नहीं आए थे। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि तैयारी करके, अपने घर से, अपने शहर से तैयारी करके मैदान में आओ, मैदान में आके सीधा खेलो। आज आप लोगों के पास इतना अच्छा ऑप्शन है, इतना अच्छा और इतना ट्रस्टेड और प्रूवन तरीका आपके पास अवेलेबल है कि आप ऑनलाइन अपने घर में रहते हुए अपने जॉब के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ एक्टिंग सीख सकते हैं। आज बहुत सारे एक्टरों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने के बाद ही काम करना शुरू कर दिया है। कभी होगा अगर आप बोलोगे कमेंट बॉक्स में कि आप चाहते हो कि इस तरह के कोर्सेज जो भी जॉन फिल्म्स एकेडमी से लोगों ने किए, उनकी सक्सेस स्टोरी जानना चाहते हो कि वो लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, तो आपको इंकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए मैं वो स्टोरीज भी आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ओके, अब आते हैं लास्ट 5वें पॉइंट पे। 5वां पॉइंट ये है कि मुंबई आने के बाद या आप अपने शहर में रह रहे हैं और आपका गोल सेट है कि आपको एक्टर बनना है। अब आप अभी के अभी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ एक थॉट सोचिए कि क्या आप एक्टर बनने की दिशा में कोई भी काम कर रहे हैं? क्या रोजाना आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको एक्टर बनने की दिशा में आगे लेके जा रहा है? 95% लोगों को मैंने यहाँ मुंबई में स्ट्रगल करते हुए देखा है कि वो एक्टर बनने के लिए जो जो काम करना है वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके अलावा सारे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनसे पूछो कि आप एक्टर बनने के लिए क्या कर रहे हैं, तो बोलते हैं हम जिम जा रहे हैं। भाई जिम जाना ज़रूरी है, फिट होना ज़रूरी है, लेकिन उससे तो आपको एक्टिंग में चांस नहीं मिल जाएगा ना। वो तो जस्ट एक पार्ट है कि आपका फिजिकल ओवरव्यू क्या आएगा आपकी पर्सनालिटी का, लेकिन उसके अलावा क्या आप मोनोलॉग्स परफॉर्म कर रहे हैं, क्या आप याद करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं एक्टर बनने के लिए, क्या आप रोज़ ऑडिशन देने जा रहे हैं? ज़्यादातर केस में आप भी देखेंगे, अगर आपका अनुभव है तो वो अनुभव भी मुझे शेयर कीजिएगा। और आपको शेयर इसलिए भी करना चाहिए ताकि नए लोग इससे कुछ सीख सकें। अगर आप मुंबई में रह चुके हैं या रह रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपने जो 95% लोग जो स्ट्रगलर देखे हैं, क्या वाकई उनको कभी रेगुलरली ऑडिशन देते हुए देखा है? क्या रेगुलरली उनको कोई काम करते हुए देखा है? या फिर कहीं ना कहीं अब उन्होंने वो सारे काम बंद कर दिए जो एक्टर बनने के लिए करने चाहिए थे, क्योंकि कईयों को तो ये मालूम ही नहीं कि ये करना चाहिए। और 95% लोग वो काम कर रहे हैं, मतलब कॉफ़ी शॉप पे बैठ रहे हैं, चाय की दुकान पे बैठ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इधर उधर मीटिंग कर रहे हैं, पार्टीज़ में जा रहे हैं कि वहाँ से चांस मिल जाएगा। इस तरह से चांस नहीं मिलेगा। मैंने आज बहुत दिनों बाद एक स्ट्रेटेजी वाला वीडियो आपके साथ शेयर किया। आई होप कि आज जो कोई सब्सक्राइबर हमारे हैं, कम्युनिटी मेंबर हैं, वो जब दोबारा आज देखने आए हैं इतने मन से, तो उनका माइंड क्लियर हुआ होगा, उनको अच्छा लगा होगा, उनकी बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, इसी तरह के सच्चे, अच्छे और इन्फॉर्मेशन से भरे हुए वीडियोज़ को देखने के लिए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।